कहानी उस स्त्री की जिसने सावन के सोमवार पर स्वयं महादेव को रुला दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर साल सावन आते ही पूरा भारत शिव की भक्ति में डूब जाता है? आखिर इस एक महीने में ऐसा क्या होता है कि व्रत, उपवास और बेलपत्र से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है? और वो सोमवार, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने सच्चे मन से सावन के सोमवार व्रत किए तो खुद महादेव उसके भाग्य की रेखा बदल देते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छुपी है कोई ऐसी सच्ची कहानी जिसने खुद भगवान शिव को भी विचलित कर दिया था? वर्षों पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अनुष्का नाम की एक स्त्री रहती थी। वह निर्धन थी लेकिन मेहनती। हर सुबह सूरज के साथ उठती, खेतों में काम करती और शाम को थक कर लौटती। गांव के लोग सावन में व्रत रखते, मंदिर जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते। लेकिन अनुष्का, वह इन सब से दूर रहती। उसकी मान्यता थी, अगर भगवान होते तो मेरे जैसे दरिद्रों की जिंदगी इतनी कठिन न होती। एक दिन गांव की औरतों ने उससे कहा, सावन सोमवार शुरू हो गया है, अनुष्का, आओ मंदिर चलो। लेकिन अनुष्का ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भूखा रहना नहीं आता, और अगर शिव सच में है तो उन्हें मेरे जल और बेलपत्र की जरूरत नहीं। उसी रात अनुष्का ने सपना देखा। उसने देखा एक विशाल नीले पुरुष, जिनकी जटाओं से गंगा बह रही है, त्रिशूल लिए खड़े हैं और आंखों में अश्रु हैं। अनुष्का, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मैं कोई सौदेबाजी वाला देवता नहीं। मैं तो वो हूँ जो श्मशान में बैठता है, जिसके पास कोई नहीं आता, उनके पास मैं खुद आता हूँ। अनुष्का घबरा गई। नींद से उठी तो पसीने से लथपथ थी, लेकिन फिर भी वह उस सपने को सिर्फ भ्रम मान बैठी। सावन का तीसरा सोमवार आया। अनुष्का का इकलौता बेटा आरव अचानक बीमार पड़ गया। बुखार ऐसा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। गांव की एक वृद्धा ने कहा, बेटी, शिव की कृपा मांगो, उन्हें जल चढ़ाओ, सावन सोमवार का व्रत रखो। अनुष्का ने आंसुओं में कहा, मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। पहली बार उसने व्रत रखा। नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, अगर तू है तो आज मेरा बेटा बचा ले। रात में फिर वही सपना आया। महादेव ने कहा, अब तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुबह आरव की आंखें खुली, बुखार उतर चुका था। अब अनुष्का हर सोमवार व्रत रखती। पूरे सावन तक वह सुबह सुबह शिव मंदिर जाती, जल चढ़ाती, घंटों ध्यान करती। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, सिर्फ भक्ति थी। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, तू जो भगवान को नहीं मानती थी, अब शिव की भक्ति में डूबी क्यों है? अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे मेरे दुख में थामा, वो सिर्फ शिव ही हो सकता है। सावन का अंतिम सोमवार आया। उस दिन अनुष्का ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया, शिव के लिए भजन गवाए, गरीबों को भोजन कराया। शाम को वह अकेली बैठी थी मंदिर के द्वार पर। तभी एक साधु आया, पूरा शरीर भस्म से लिपटा, जटाओं में चंद्रमा। उसने अनुष्का को देखा और बोला, मुझे पहचान लिया? अनुष्का की आंखों में पानी भर आया। वह पैरों में गिर पड़ी, भोलेनाथ। साधु ने उसे उठाया, माथे पर हाथ रखा और कहा, तूने सावन के असली अर्थ को समझा है, भक्ति, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम। तू मेरी सबसे प्रिय भक्त बन गई है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अनुष्का शिवलिंग के पास शांत लेटी है, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे शिव उसे स्वयं लेने आए हों। इसलिए सावन का हर सोमवार सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक जीवंत अवसर है खुद शिव से जुड़ने का। वो शिव जो कैलाश में नहीं, तुम्हारे भीतर बसते हैं।
अगर तुम सच्चे मन से पुकारो तो वो स्वयं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख देंगे। क्या आपको ये कहानी भावुक कर गई? तो इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सच्ची, अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियां हम लाते रहेंगे।